होगा तो ये मेरे हैदरपुर गांव के और हैदरपुर झुग्गी के सभी भाई बहनों के लिए, अंबेडकर कॉलोनी के भाई बहनों के लिए एक खुशखबरी सुख संदेश है। मैक्स हॉस्पिटल के सामने के नालों की सफाई, आपको पता है कि बिना ढके होने के कारण रोजाना वहां पे गाय गिरती थी, रोजाना वहां पे बच्चे गिरते थे और वो नाले जो है ढके नहीं हुए थे। उसके साथ में जो फुटपाथ था वो मिट्टी से भरा हुआ था, वहां पे कोई किसी प्रकार की टाइलें नहीं थी। उस नाले को हमने 34 लाख की लागत से ना केवल नाले को पूरे को ढकवाया बल्कि उसके साथ में जो फुटपाथ है वो भी ठीक कराया, उस पे भी टाइलें बिछाई और जो सड़क के बीचों बीच पेड़ जिसके कारण से रास्ते की बाधा बनती है उनको हटाने का काम भी अब पूरी उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई है। और इसके अलावा मैक्स हॉस्पिटल के सामने के नालों की सफाई भी आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से उसको डीसिल्ट किया गया। ये भी अपने आप में पहली बार हुआ है। अंबेडकर नगर कॉलोनी में गली नंबर 5, 9, 11 का पुनर्निर्माण हुआ 11 लाख की लागत से, जो हमारे फ्लड विभाग के द्वारा हमने करवाया। CND ब्लॉक में, CND ब्लॉक शालीमार बाग में प्रधान जी यहाँ बैठे हुए हैं, हमने 9 लाख की लागत से सामुदायिक भवन की रिपेयर वो उसका काम शुरू करवाया है और उसको अब हम लाइब्रेरी बनाने के लिए भी आपके लिए उस काम को कर रहे हैं। DA ब्लॉक में 26 लाख रुपए की लागत से नई पानी की लाइन DDA के द्वारा काम जिसका प्रोसेस में है, काम चल रहा है। इसी तरीके से DDA में पानी की लाइन जो है ये एक ही पॉइंट है। ये शीश महल पार्क आप सब देख रहे हैं कि लगातार उसमें कितना सुंदर काम। देखो भाई, केजरीवाल वाला शीश महल तो मैंने नहीं लिया, चाहे मैं मुख्यमंत्री को घर नहीं मिला अभी आपकी, मैं कहा कोई बात नहीं वो गुजारा कर लेंगे, परंतु हमारा जो शीश महल जो ये पार्क है इसको बेहतर बनाने के लिए 1 करोड़ की लागत से लगातार काम चल रहा है। 4 बार स्वयं LG साहब ने यहाँ राउंड लिया और एक बहुत ही सुंदर एथनिक सा पार्क जिसमें कैफे सेंटर भी और बहुत सुंदर सौंदर्यकरण उसका चल रहा है, उसका भी जल्द उद्घाटन हम लोग करने की स्थिति में है। MCD पार्क जो CND ब्लॉक के अंदर हैं उसको भी हमने इलेक्ट्रिकल का भी काम उसमें 12.5 लाख की लागत से MCD के द्वारा CND ब्लॉक में किया जा रहा है। और MCD पार्क जो DA ब्लॉक के हैं उनको भी इलेक्ट्रिकल विभाग का ये काम है। 4 पोल और 4 सेमी हाईमास लाइट, ये भी 12 लाख की लागत से ये काम किया जा रहा है। पूरी गोविंद मोहल्ले में 10 लाख की लागत से टाटा पावर द्वारा बिजली की पुरानी केबल के स्थान पे नई केबल लगाने का काम किया गया है। और DA ब्लॉक में भी ऐसे ही 350 मीटर भूमिगत LT केबल बिछाने का काम चल रहा है और उसमें 700 मीटर भूमिगत केबल जो है वो बदली गई 16 लाख की लागत से। नेहरू कैंप में हमने ड्यूसिप के माध्यम से सारी गलियों का निर्माण जो 50 लाख रुपए की लागत से किया गया है। नए टॉयलेट ब्लॉक हैदरपुर की हमारी झुग्गियों में 42 लाख रुपए की लागत से नए टॉयलेट ब्लॉक लगाए गए हैं। इसी प्रकार आयुर्वेदिक झुग्गी में जो 60 सीटर सुलभ शौचालय का निर्माण 95 लाख की लागत से ये काम अभी शुरू हो गया है। ड्यूसिप कौन बताएगा? अभी शुरू होना होगा, इसलिए मैं ध्यान में है, मुझे शुरू होना है। आयुर्वेदिक अस्पताल के सामने जो सेवा बस्ती की सड़कें और नालियों का निर्माण भी 1 करोड़ की लागत से वो काम चल रहा है। और गलियों का काम तो शुरू हो गया ना, वो तो चल ही रहा है, जो पीछे आए थे। हाँ, स्लो है भाई, इसको तेज करवाओ। पहले पानी की पाइपलाइन डलेगी ना, फिर गली बनेगी, तो वो तो है ही, बाद में फिर नहीं तो तोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है। और इसी तरीके से आयुर्वेदिक कैंप में 40 गलियों और बाहरी रोड का निर्माण भी 27 लाख रुपए की लागत से उसका काम भी शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ा काम जो किया जा रहा है वो ये आयुष्मान योजना में सबका रजिस्ट्रेशन, जो परिवार उसके अंतर्गत आते हैं और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों का भी वय वंदन योजना में रजिस्ट्रेशन
चाहे वो हमारी झुग्गी का निवासी हो, चाहे कॉलोनी का, चाहे गांव का, हर एक का रजिस्ट्रेशन जो 70 साल से ऊपर का है, जिसे 10 लाख रुपए तक का लाभ सरकार के द्वारा इलाज करके मिलेगा, वो काम शुरू है। आज के उद्घाटन के जो कार्यक्रम, ये सीवर लाइन के अलावा जो आयुर्वेदिक कैंप में भी पानी की एक लाइन डाली जा रही है और खादर में भी एक पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है, ये काम। और बोरवेल का बताया, जैसे चीफ इंजीनियर साहब ने 60 बोरवेल हमने लिए हैं जो सारी झुग्गियों के मिला करके है। ये कामों की श्रृंखला बहुत लंबी है और ये सारे काम शुरू हो चुके हैं, जो कि आपकी विधायक, आपकी अपनी विधायक, एक थे आपके विधायक, एक आपकी अपनी विधायक, तो आपकी विधायक ने 3 महीने कहे या 100 दिन के अंदर इन सारे कामों को शुरू किया है। लगभग पूरी विधानसभा के हर ब्लॉक में एक या दूसरा काम चल रहा है। भाई जिसका भी काम मेरे पास लिखित में आ गया उसकी कार्रवाई शुरू कर दी, और जो घर बैठ के सोच रहे वो फिर वो अपनी चिंता स्वयं करे। गांव में भी हमारे जो जितने चारों गांव हैं, यहाँ पे आईजीएल की पाइपलाइन जो आज तक बिछी नहीं थी, उसको बिछाने का काम भी हमने अपने चारों गांवों में शुरू कर दिया है। हम चाहते हैं कि हमारी पूरी विधानसभा में कोई भी क्षेत्र ऐसा ना रहे जहां हमारी पीएनजी की जो गैस पाइपलाइन है वो ना बिछी हो, एक एक घर तक वो पाइपलाइन जानी चाहिए, ऐसी हमारी योजना है। साथियों, आपके आशीर्वाद से, मोदी जी के नेतृत्व में जो जिम्मेदारी मुझे इस क्षेत्र की विधायक की और दिल्ली की मुख्यमंत्री होने की मिली है, मैं लगातार उस पे 24x7 यानी दिन रात कार्य करने में लगी हूं। पर मैं उन दुष्टों को जरूर आज इस मंच के माध्यम से बताना चाहती हूं, क्योंकि मैंने देखा कई लोगों ने मुझे बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिस्ट घूम रही है कि झुग्गी बस्तियों का डेमोलिशन, ऐसा करके एक लिस्ट घुमा रहे हैं। मैं आज फिर से, मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपना बजट जब पेश किया था तब भी बोला था, आज फिर से दोहराती हूं, दिल्ली में एक भी झुग्गी कॉलोनी की झुग्गी तोड़ी नहीं जाएगी अगर उनको पक्के मकान दिए जाएंगे। आज मैं यदि 700 करोड़ रुपए की लागत से झुग्गियों में, पूरी दिल्ली की झुग्गियों में नाली, खड़ंजा, सीवर, शौचालय, स्नान घर, बच्चों की वाटिका, पालना जैसी सुविधाएं दे रही है, तो झुग्गी तोड़ने के लिए थोड़ी ना दे रहे हैं। ये सुविधाएं इसलिए दी जा रही हैं ताकि झुग्गी के निवासी भी अपने जो उनका सम्मान है उसको बना करके उन्हें भी जीने का अधिकार है। और आज वर्षों से वो दिल्ली में रह रहे हैं, उनके पास दिल्ली के सभी पक्के कागज भी हैं। तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी झुग्गियों में रहिए, सरकार आपकी सारी सुविधाएं देगी, और जब व्यवस्था हो जाएगी तो आपको सबको घर दिए जाएंगे। आप अपने घर में जब तक शिफ्ट नहीं हो जाते तब तक आपको एक एक सुविधा देना ये मेरा फर्ज है। एक भी झुग्गी यहां से वहां जाने वाली नहीं है। जहां झुग्गी वहां मकान के नियम पे हम अपने वादे पे पूरी तरीके से खड़े हैं। हर झुग्गी को उसको अपना मकान मिलेगा, पीने का पानी मिलेगा, सीवर शौचालय की व्यवस्था मिलेगी, मेरी बहनों को नहाने के लिए स्नान घर मिलेगा, बच्चों को खेलने के लिए पार्क मिलेगा। तो कोई किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। ये झाड़ू वाले, ये आप ये जो हैं, ये बहुत घबराए हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि भैया अभी तो 100 दिन हुए नहीं है, लगातार इतने काम चल रहे हैं, कैसे काम होगा। और कई तो विधायक जी जो पुरानी थी, ये तो हम बोले हैं, ये तो हम बोले हैं। अरे बोले आप, पेमेंट हम करेंगे। आप पेमेंट छोड़ के नहीं गए हो, पेमेंट कौन करेगा? अपने बजट में से हम करेंगे। तो कौन काम करा रहा है? हम करा रहे हैं। हम कोई भी क्षेत्र का एक भी हिस्सा, गांव हो, कॉलोनी हो, झुग्गी हो, कोठी हो, फ्लैट हो, हर एक कोने का काम वो करना हमारी जिम्मेदारी है। परंतु चुस्त दुरुस्त रहना आपकी जिम्मेदारी है। लिखित में देना, बात करना, फॉलो अप लेना, काम हो रहा है तो काम की क्वालिटी को चेक करना, संभाल करना, ये सब आपका दायित्व है भैया। बार बार नहीं आ पाएंगे, नहीं तो दिल्ली में होगे रेखा मैडम तो अपनी विधानसभा ही संभाल रही है। अब मुझे पता है कि भी अपेक्षाएं ज्यादा हैं दिल्ली में। तुम्हारे यहाँ
15 दिन में एक दिन देने के लिए मुझे पूरी दिल्ली में बाकी का समय लगाना होता है। तो एक दिन जो दूं, 1 घंटा जो दूं, उसको बहुत माना करो। तो इसलिए आज आकर के पूरी की पूरी विधानसभा के कामों का उद्घाटन मान लीजिए भाई सारे अधिकारी लोग। अब वो काम शुरू करा दो, कोई काम रोकना नहीं है एक भी दिन। मेरी ओर से सब उद्घाटन है। अब कार्यकर्ताओं से उद्घाटन कराओ, RWA से उद्घाटन कराइए, आप सब लोग स्वयं उद्घाटन करो और काम शुरू करो। काम कोई भी रुकना नहीं है। और मेरा जो वायदा है मैं उस पर खड़ी हूं कि इस विधानसभा के लोगों को वो सुकून मिलेगा जो पिछले 50 सालों में कभी किसी ने आकर के आपके लिए किया नहीं होगा। वो सारे काम हम करेंगे। अपने क्षेत्र के अधिकारियों को बोल दिया भाई मैंने कि कहीं पे भी इस बारिश में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। सारे नालों की सफाई अच्छी तरह होनी चाहिए। हर चीज, हर काम को हम देखेंगे। और सबसे बड़ी जरूरत जो इस क्षेत्र की थी, सामुदायिक भवन, तो ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का एक हिस्सा जो पूरे दोनों गांव के बीचों बीच है, जहां पे हर व्यक्ति लाभ उठा पाएगा। ये 10 करोड़ की लागत से नया सामुदायिक भवन ये आयुर्वेदिक प्रीमिसेस में बनाया जाएगा। अब आपको दूर दूर नहीं दौड़ना पड़ेगा सामुदायिक भवन के लिए। हमने बोल दिया MCD को जो बजट चाहिए हम देंगे, पर इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक सुंदर, एक बढ़िया सामुदायिक भवन जरूर बनना होगा। तो आप सबको मैं शुभकामनाएं देती हूं कि आपने इतनी मेहनत से